राधे राधे जी, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रार्थना करते हुए आज सर्वश्रेष्ठ कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन करते हैं। आज से लेकर श्रेष्ठ 5 दिनों तक लगातार आप सुनते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो किसी एक दिन भी आप बैठकर इन कथाओं का रसवादन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पूरे कार्तिक महीने के दान, पुण्य, मंत्र जाप, कथाओं के श्रवण, ध्यान का आपको संपूर्ण श्रेष्ठ फल स्वतः ही मिल जाता है। आरंभ करते हैं। कोई भूल चूक हो तो क्षमा प्रार्थी हो। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। भीष्म पंचक की जुड़ी हुई कथा जो कि सबसे प्राचीन है, सबसे पहले तो उसी का श्रवण कर लेते हैं। द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयी पांडवों को कृष्ण भीष्म पितामह के पास ले गए। कृष्ण चाहते थे कि पितामह पांडवों को कुछ ज्ञान दे। भीष्म पितामह ने पांडवों को वर्ण, धर्म, कर्म, मोक्ष, राजधर्म का ज्ञान प्रदान किया। भीष्म जी ने यह ज्ञान लगातार 5 दिनों तक दिया था। ये 5 दिन कार्तिक माह की देव उत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के थे। पांडवों को ज्ञान देने के पश्चात कृष्ण ने पितामह से कहा कि यह 5 दिन लोगों के लिए अत्यंत मंगलकारी होंगे और अब से भीष्म पंचक रूप में जाने जाएंगे। कृष्ण ने भीष्म जी से कहा, हे पितामह, जो भी मनुष्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपके नाम से जल अर्पित करेगा और आपका पूजन करेगा, मैं उसके सब कष्ट दूर करूंगा। मान्यता है कि भीष्म पंचक अर्थात विष्णु पंचक व्रत कथा का पाठ करके सबसे पहले सतयुग में भगवान वशिष्ठ जी, ऋषि भृंगु तथा ऋषि गर्ग जी ने इस सुंदर स्वरूप में किया। इसके बाद त्रेता युग में महाराजा अम्बरीश ने भी इस व्रत को किया था। मान्यता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भीष्म पंचक व्रत का पालन किया जाना चाहिए। गरुड़ पुराण में भीष्म पंचक की कथा इस प्रकार से है। भीष्म पंचक व्रत के दिनों में भगवान कृष्ण के समक्ष पहले दिन उनके चरणों में कमल के फूल समर्पित करें, दूसरे दिन जंघ्या पर बिल्व पत्र समर्पित करें, तीसरे दिन नाभि में सुगंध समर्पित करें, चौथे दिन जांघों में जावा का फूल और 5वें दिन सिर पर मालती का फूल समर्पित करना चाहिए। इन 5 दिनों में व्रत करने से पूरे चातुर्मास के सुंदर पुण्य प्रताप का फल मिल जाता है। प्रिय श्रोताजनों, यह तो शास्त्रों में लिखी गई बात है। इसके साथ साथ अन्य कथाएं श्रवण कर लेते हैं जो कि पंच भीखों में कही गई हैं। सबसे पहले गणेश जी की कथा से हमें आरंभ करना चाहिए। गणपति गजानन की कथा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, तभी हमारा व्रत उपवास सफल होता है। गणेश जी की छोटी सी कथा सुन लेते हैं ताकि कोई भी कमी ना हो। जैसे कि गणेश जी कथा के अनुसार हमारी कथा पूर्ण हो, इसके लिए गणेश जी की कथा सुंदर श्रवण करनी चाहिए क्योंकि वही प्रथम पूजनीय है। कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, बहुत गरीब और अंधी थी। उसके बेटा और बहू थे जो कि सदैव बुढ़िया गणेश जी का विशेष पूजन किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, जो भी है तू अपने मन की निकाल ले, अर्थात मुझसे कुछ न कुछ मांग ले। बुढ़िया माई बोली, कैसे मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगती है और क्यों तू नाती मांगती है, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरा जीवन आसानी से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, आंखों की रोशनी दे दो, नाती दे दो, पोता दे दो और सब परिवार को सुख दे दो और अंत में मोक्ष दे दो। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी तूने जो मांगा है तुझे सब कुछ मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो भी मांगा उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही जो भी भक्त इस कथा का रसवादन कर रहे हैं उनको जीवन में सब कुछ प्रदान कर। प्रिय श्रोताजनों, हमने गणेश जी की कथा तो सुन ली। अब आइए इन 5 दिनों में सुनी जाने वाली कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। कथा के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी थे। उनके एक बेटा और बहू था। बहू कार्तिक माह में नियमित प्रातः उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसके एक नियम था कि वह कार्तिक के राई दामोदर जी भगवान के
दर्शन करने से पहले किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। उसी गांव में एक राजकुमार भी सुबह नदी पर जल्दी स्नान के लिए जाया करता था। एक दिन उसे लगा कि कोई मुझसे भी पहले जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 ही दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्रवधू तो स्नान करके वापस आ रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए गया तो जल्दी जल्दी से साहूकार की पुत्रवधू की पांव की एक मोचड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने उस मोचड़ी को उठा लिया और सोचने लगा, जिस स्त्री की मोचड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करा दी कि उस जिसकी वह मोचड़ी है वह रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्रवधू ने कहलवा दिया कि 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने अर्थात हामी भरने बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर दिया और नदी के किनारे पर पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की बहू पुत्र वधू जो है सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर रखा और बोली, हे कार्तिक के राई ठाकुर दामोदर जी, 5 पाणु छठे नारायण भीखड़, राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्र वधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डांडिया मोतीहार, मैं पतिव्रता नार, मेरे सत की लाज राखियो, भरियो मेरी साख। सुआ ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुआ बोला, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोली, आभास की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामिनी, गुलाब का सा फूल। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया और सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू दूसरे दिन सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारियल भीखम, राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतलाकर हामी भर दी। वह राजकुमार ने तीसरी रात को वह आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण खीमण, राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को वापस नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि वह आई थी। तोते ने सारी बात बतलाकर हामी भर दी और कहा, हाँ आई थी। अब राजकुमार के ने सोचा कि आज रात को ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू चौथे दिन भी सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर जैसे ही पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भीखम, राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। सुबह राजकुमार के तोते से फिर पूछा क्या वह आई थी, तो तोते ने सारी बात बतला दी और हामी भर दी। अब 4 रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज आखिरी रात है, आज तो मैं मेरी उंगली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। साहूकार की पुत्र वधू 5वें दिन सुबह आई और पैड़ी पर पैर रखा और वापस बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई भगवान जी, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी लाज रख लेना। उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्र वधू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी मोचड़ी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ा कर उठा। राजकुमारी ने तोते से फिर पूछा राजकुमार ने पूछा कि वह आई थी क्या, तो उस तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ वह आई थी। उसने कहा कि मेरी मोचड़ी मेरे घर रखवा देना। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोड़ लग गया। राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वैद्यों से इलाज कराया, परंतु कोई भी दवा असर नहीं हुई। राजा जी ने आचार्यों को बुलाया और पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत भंग करने का प्रयास किया है, उसी के पाप के कारण इसका स्वरूप अंग भंग हो गया है और यह जल गया है। तब राजा साहूकार के पुत्र वधू को अपनी बेटी बनाया और उसे कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लड़के को प्रदान कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया।
तथा उसने अपने जो कार्य किए थे उन पर क्षमा मांगी। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करे और खूब स्त्रियों का सम्मान करे। हे पंचभीखु, हे कार्तिक मास के भगवान जैसे साहूकार की पुत्र वधू की हर स्वरूप में लाज रखी, वैसे ही सभी की लाज रखना। जय बोलो पंचभीखु भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों में सीता माता ने कैसे कार्तिक का व्रत रखा था उसकी भी कथा सुन ली जाए तो इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। आइए आरंभ करते हैं। राम लक्ष्मण जी की कथा अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी जब पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे, रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम तो 3 हैं, आप 4 पत्तल क्यों परोस रही हो? तब माता सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आप भी खाना शुरू क्यों नहीं कर रही हैं? तब सीता माता बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब सीता बोली, औरत की बात औरत को ही सुननी चाहिए, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे क्या कहूँ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं थी। उस नगरी में सब चीज सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया, उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी ने कुएं पर वह पानी लेने गई, तब पनिहारों ने राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उसे राम राम बोली और कहा कि बाई मेरी राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर में काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब सीता माता के क्रोध से सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की गांव पहुंची तो माँ बोली, ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को नहीं पता, वहां एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोल रही थी तो मैं कथा नहीं सुनी, यदि उसने कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मन किया तो जो है बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुनकर आती ही हूँ। यह लड़की तो नानुकुर कर रही है। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर में कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी सारा काम करके ही आई हूँ। तब माता सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, इसलिए यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। तब सीता माता बोली, चंदन चौकी मोतियां हार, राम कथा मारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाओ, राम ने मनाओ, राम कहे तो प्रदेश मैं जाऊं। राम सीता जी ने कहा, हे भाई तू मेरी मृत्युलोक में मदद करी, भगवान तेरे स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम जी की कथा बाई को सुनाई। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुनी लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपाड़्यो पधारो राम, झगल्या टोपी ल्याई राम, कड़ा किलगी ल्याई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम, झालर टिकला लाई राम, शंख ध्वनि गड़काओ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले ल्यो राम, माखन मिश्री ल्याई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेरा मेवा चिरंजी परोसु राम, खाती मीठी चाखो राम, चरखो फरको आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, सो भावे सो ले ल्यो राम, जल भर झारी ल्याई राम, अबे आचमन कर ल्यो राम, रे श्याम गमछो ल्याई राम, हाथ मुँह पोछ ल्यो राम, पुष्पा सुसेज सजाई राम, अंतरिया छिड़काओ राम, हिगलू डोल्यू दलाओ राम, सीता जी चरण दबाओ राम, सुख भर सेज सजाओ राम, हाजर पंखा ढोलो राम, थामे राम महामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट मायरो विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिलाज
मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पक्षी राम राम, पूर्ण होवे सबका काम। राम कथा पूरी हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी सदा रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता जी ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर पहुंची तो उसके मटका सोने का हो गया। सासू जी ने कहा, यह सब तू कहाँ से लाई? तब वह बोली, माता सीता से मैंने यह कहानी सुनी, उसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनकर आना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माता सीता से पूछा कि इसका उद्यापन करो, कैसे करना चाहिए। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लेना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनाने जितना फल मिले, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे समुद्र खुदाने जितना फल मिले, 1 भाग भगवद गीता को चढ़ाना जिससे भगवद गीता पाठ का फल हो, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी माता विवाह जितना फल हो, 1 भाग कुंवारी कन्या देना जिससे कि कन्यादान बराबर फल हो, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल हो। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन किया। माता सीता के पास आई। माता ने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। तब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आया। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने सासू जी जो है स्वर्ग में विमान पर बैठाया। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को भी मेरे साथ ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब को, परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बैठाया। विमान फिर भी थोड़ा जगह थी, खाली था। थोड़ी देर में उसकी नंद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, नंद बाईसा को भी बैठा लो। तब माता सीता ने कहा, इसने कोई पुण्य और धर्म कर्म के काम तो किए ही नहीं है। तब बहू ने कहा, बाईसा पहले कार्तिक माह में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनो, ध्यान भजन करो, कार्तिक स्नान करो, उसके बाद ही आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, बाई तूने कौन सा ऐसा धर्म कर्म पुण्य किया, कौन सा ऐसा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो सीता माता के प्रतिदिन की राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई ने राम कथा कहने लगी और सभी नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होने के बाद संपूर्ण नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कि कोई भी राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के द्वार खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किए हैं। तब उसने कहा, मैंने राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवी देवताओं ने कहा, वर मांग ले। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दे दो कि श्रद्धा और भक्ति से सब राम कथा सुने, राम लक्ष्मण जी की जो कहानी सुने उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए कहा, तथास्तु। चारों ओर से राम नाम के जयकारे लगने लगे। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह सुंदर माता सीता की कथा है जो मैंने आपको सुनाई। कहा जाता है इस पावन पवित्र महीने में जो भी इस कथा को रसवादन करता है उसके भंडार भर जाते हैं। इसके साथ ही आज तुलसी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तुलसी माता की कथा अनुसार कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी को सींचा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों परेशान हो, क्यों सूखे जा रही हो। तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कहती है मैं सब कुछ उसको ला कर दे दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कान में जो है तुरंत एक बात कही, बुढ़िया माई हल्की हो गई। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती दे ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले और कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कृष्ण जी का कांधा दिया, बुढ़िया माई को मुक्ति हो गई। हे भगवान श्री कृष्ण, जैसे तुमने, हे तुलसी माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई की सुनी, जैसे जो भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उसके जीवन में
कल्याण करना, खुशियों के भंडार भरना। इस तरह से प्रिय श्रोताजनों, यह कथाएं इन अंतिम 5 दिनों में सुनी जाती है। कहा जाता है जो भी इन कथा को सुनता है, रसवादन करता है, उसके जीवन में खुशियों के भंडार भर जाते हैं। आप सभी ने यह कथा सुनी। इसके अलावा अन्य कथाएं भी जो कि कार्तिक महीने के अंतिम दिनों में आपको सुननी चाहिए, आइए श्रवण करते हैं। कार्तिक महीने की अंतिम कथाओं के अनुसार कार्तिक महीने के संपूर्ण फलों की प्राप्ति और चातुर्मास फल प्राप्ति के लिए यह कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इस कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कि चातुर्मास पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा एक बहू थे। सास ने बहू को फलाहार अर्थात उपवास में खाने योग्य भोजन बनाने को कहा तो बहू के मन में खूब लालच था। बहू ने सास को खाली ही टिफिन दे दिया। बेटा माँ को पहुँचाने पुष्कर गया। रास्ते में माँ ने बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पर भी पानी मिला वह दोनों फलाहार करने बैठ गई। तो भगवान की कृपा से टिफिन खाली था, परंतु वह फल फ्रूट ड्राई फ्रूट से भर गया, अर्थात उसमें खूब फल फ्रूट हो गए। माँ ने फलाहार कर जो है सुंदर रूप में अपने बेटे को भी खिलाया, खुद भी भोजन किया और वह पुष्कर नहाने के लिए जाने लगी। पुष्कर में रहने के लिए माता ने झोपड़ी बनाई और घर जो है बेटा तो घर वापस आ गया। माता वहीं रहने लगी और ध्यान भजन कर कर, दीप दान कर कर, प्रभु चिंतन कर कर अपना समय निकालने लगी। एक रात की बात है, रात्रि में श्रावण महीना आया और बुढ़िया माई से बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? वह बोला, मैं सावन महीना हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव जी की पूजा की और पार्वती मैया की अर्चना की, बेलपत्र से सुंदर पूजन किया, अभिषेक किया। जाते जाते सावन का महीना आया और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भादों का महीना आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद महीने में बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की सुंदर दीवार सोने की हो गई। फिर अश्विन का महीना आया और बुढ़िया ने दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवदुर्गा में माँ के नाम की अखंड ज्योत जलाई, प्रसन्न किया। सत्य की विजय का दिवस बनाया और अंत में खुश रहकर दशहरा मनाया। अश्विन माह में जाते जाते प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी सोने हीरा मोती से सुंदर रूप में जड़ गई और बुढ़िया माई सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दे दिया। इन सब के बाद सुंदर कार्तिक का महीना आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर कर दिवाली मनाई, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज गोपाष्टमी आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास में जाते समय आशीर्वाद दिया और बुढ़िया माई का सुंदर तारण हो गया और झोपड़ी महल बन गई। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा करती, भजन कीर्तन करती, मंत्र जाप कर कर भगवान की भक्ति कर कर समय व्यतीत करने लगी। फिर एक बार बेटा अपनी माता को लेने के लिए आया और पड़ोसियों ने कहा कि यह तेरी माता है, पर बेटा तो पहचान न सका और उसने अपने माता के चरणों में गिरकर बोला कि हे माता, अब घर चलो। सारा सामान साथ में लेकर घर अपनी माता को आ गया। सास के ऐसे ठाट बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माता को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ाया, परंतु बहू की माँ तो धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती। 4 महीने आए, कोई सत्कर्म नहीं किया और 4 महीने आकर निकल गए और जो है 4 महीने पूरे होते होते बुढ़िया की झोपड़ी भी गिर गई और बुढ़िया जो है जो हमारे पास गधा होता है उसकी योनि में चली गई। और क्योंकि जो लक्ष्मी होती है वह स्वरूप में औरत जानी जाती है और लक्ष्मी की तरह ही चंचल रूप में जो है उसकी माता का स्वरूप था। भगवान की पूजा और अतिथि के सम्मान में उसका कोई मन नहीं था, जबकि हमेशा महिला को अतिथि सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लाने के लिए गया तो कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास का धर्म तो कुछ भी नहीं था, न कुछ कर्म करती थी, खाती थी, सोती थी और यहाँ वहाँ की बातें करती थी, जिससे वह गधी की योनि में चल गई। जमाई गधी योनि अपनी सास को बांध कर घर लाया। उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ यह किस स्वरूप में हो गई है? तो पति ने कहा, तेरे लालच के कारण ही तेरी माता गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछा, उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से अगर यह जो है
स्नान करे तो इसको मनुष्य यौन मिल जाएगी। अर्थात जिन्होंने कार्तिक स्नान किया था उसकी जो लड़के की माँ थी अर्थात बहू की सास थी, उसके स्नान से जो पानी है उसे इसके शरीर में छिड़काव किया जाए, क्योंकि वह तो पुण्य प्रताप से भरी हुई थी तो इसे मोक्ष मिल जाएगा। तब बहू ने ऐसा ही किया, उसने अपनी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना और जीवन में परिवार को खूब खुश रखना। इस तरह से यह कथा थी जो मैंने आपको सुनाई। प्रिय श्रोताजनों, कार्तिक माह के अंतिम दिनों में इन कथाओं को सुना जाए तो कल्याण होना निश्चित है। तो आपको यह आनंद रूप में मिली, आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। आपने सुनी तुलसी माता की कथा, कार्तिक स्नान का सुंदर फल और साथ ही पंचभीखू की कथा। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण और दामोदर भगवान की जय लिखना न भूलें।